हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल टू सीरीज ग्रुपिंग, क्योंकि मैं मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ रहा था अभी। सीरीज टू पैरेलल ग्रुपिंग हो गया है, पैरेलल टू सीरीज ग्रुपिंग। पैरेलल टू सीरीज ग्रुपिंग में होता क्या है कि इसमें रजिस्टेंसों का हम पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद में उन सभी पैरेलल रजिस्टेंसों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं। जैसे कि R1 और R2 को मैंने पहले पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, फिर R3 और R4 को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, फिर इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, फिर इन सब चीज़ों को इसका रिजल्टेंट जो आएगा, मान लीजिए R आ गया, इसका रिजल्टेंट जो आएगा R2 आ गया, या फिर RA और RB आ गया, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अर्थात कि पहले पैरेलल हुआ फिर सीरीज हुआ, इसे हम बोलेंगे पैरेलल टू सीरीज ग्रुपिंग। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम पैरेलल कनेक्शन कर लेंगे। R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से पहले हम इसका कनेक्शन कर लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर दोनों का रिजल्टेंट R बराबर R1 प्लस R2 करके हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम सभी रजिस्टेंसों को 10-10 ओम ले लेते हैं, 10-10 ओम ले लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका रिजल्टेंट आएगा, दो रजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो जल्दी से करने के लिए दोनों रजिस्टेंसों का गुणा बटे फिर दोनों का योग, 10-100, 10-10 20, 20-5 100, 5 आ गया। इसी तरीके से इसका भी 5 आएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 5-5 10 हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, ये कोई घन है, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, सभी घनों पे R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये यहाँ पे भी R ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी R ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ और इस वाली भुजा पे भी, इस वाली भुजा पे भी, इस वाली भुजा पे भी, और इस वाली भुजा पे भी, और इस वाली भुजा पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन सभी पे R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण और इस विकर्ण, इन दोनों विकर्णों के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, R इक्विवेलेंट। कोई घन है जिसकी सभी भुजाओं पे R ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है, और सभी का टोटल रेजिस्टेंस विकर्णों के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है। अब इसका R इक्विवेलेंट निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, ये एग्जाम बीएसएनएल में जेई की एक वैकेंसी आई थी, उसमें ये एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता है कि, क्योंकि जेई में आ चुका है इसलिए TG2 में ऑप्शन में दे सकता है कि अगर विकर्णों कोई घन है, सभी भुजाओं पे R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विकर्णों के अक्रॉस में कितना आएगा। इसको देखते हैं। अगर ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई कर दिया हमने, V वोल्टेज अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे करंट आई जा रहा है, और ये करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे करंट बढ़ गया बराबर भागों में। अब हम जानते हैं इसका इक्विवेलेंट, ये बहुत क्रिटिकल बना हुआ है इसका सर्किट। इसको सर्किट को हम आसान सर्किट से इसको बना रहे हैं। जैसे कि ये V वोल्टेज है यहाँ पे, ठीक, ये V वोल्टेज अप्लाई हो गया। अब इस रेजिस्टेंस को हम दूसरा रूप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्रिटिकल है, सिंपल इसका फॉर्म में बदल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे करंट 3 भागों में डिवाइड हो गया,
तो हम जानते हैं कि करंट सिर्फ पैरेलल ग्रुपिंग में डिवाइड होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट का मान सभी रेजिस्टेंस में बराबर बराबर बहता है, और पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग बढ़ जाता है। अर्थात कि यहाँ पे अगर करंट बढ़ा, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस इसमें ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, चलिए मैंने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। मान लीजिए ये 1 2 3 पैरेलल में मैंने इसको जोड़ दिया। अब फिर ये करंट यहाँ आ गई, ये करंट यहाँ आ गई। इस करंट को यहाँ 2 भागों में बटा, ये भी करंट यहाँ पहुँचे 2 भागों में बटा, ये भी करंट इधर से आई और 2 भागों में बढ़ गया। तो इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि ये सभी, क्योंकि करंट यहाँ 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 तो बराबर बराबर भागों में बटेगी, फिर ये करंट उतने ही रेजिस्टेंस में बढ़ रहा है, ये भी करंट सेम करंट उतने ही रेजिस्टेंस में बढ़ रहा है, ये भी सेम करंट उतने ही रेजिस्टेंस में बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो भी रेजिस्टेंस मेरे बच रहे हैं वो भी सभी के सभी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ से मैंने फिर से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये रेजिस्टेंस जो है किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। फिर ये करंट यहाँ पे पहुंची, ये यहाँ तक आ गई, ये यहाँ तक आ गया और ये यहाँ तक आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ से ये करंट इसमें आ गई, फिर यहाँ से ये करंट इसमें आ गया, फिर ये करंट यहाँ से इसमें आ गया, फिर ये तीनों करंट मिलके आई करंट बना लेते हैं। फिर अर्थात कि ये तीनों रेजिस्टेंस फिर से किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। 1 2 3, फिर ये करंट आगे इसमें मिल गया, अर्थात ये क्लोज पाथ बन गया। अब सभी भुजाओं में R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अर्थात कि ये भी R है, ये भी R, ये भी R और ये भी R, 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 ये भी R। अब हम जानते हैं कि जब अगर पैरेलल कनेक्शन में सेम मान के रेजिस्टेंस लगे हो, जैसे कि इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, पैरेलल कनेक्शन में बराबर बराबर मान के रेजिस्टेंस लगे हो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितने रेजिस्टेंस है उसी में 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बराबर बराबर मान के, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, चलिए सिंपल तरीके से निकालना सिखा देते हैं। 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। 1/R बराबर यहाँ पे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितना हो जाएगा, R ले लिए लघुत्तम, ऊपर हो जाएगा 3, अर्थात R का मान कितना आ गया, इसको पलट देंगे तो R बराबर आ गया R/3। ठीक, किसका मान आ गया, इसका R/3, अर्थात कि जब 3 रेजिस्टेंस बराबर बराबर मान के पैरेलल में लगे हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना आया, R/3। इसी तरीके से 6 रेजिस्टेंस अगर बराबर बराबर मान के अगर पैरेलल में लगे हो तो इसका मान कितना आएगा, R/6। इसी तरीके से इसका मान आएगा R/3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। अब तो सीरीज में होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसको जोड़ दीजिए, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, लघुत्तम ले लीजिए 6, 3 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा 2R प्लस 1R फिर 2R, अर्थात आ गया 2 2 4 1 5/6R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया, 5/6R। यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 5/6R। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये BSNL JEE के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, डायरेक्ट आ सकता है। सॉल्व करने का तरीका मैंने ये बता दिया आपको। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड है कि जैसे कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं,
पी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये R1 है, ये R2 है, तो हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है ये सप्लाई वोल्टेज इसमें भी आएगा वही, यही इसमें भी आएगा, लेकिन क्या होता है कि करंट अलग अलग बढ़ जाएगा। उसी तरीके से ये जो वोल्टेज हमारा है इसमें जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी रजिस्टर बाहर बाहर लगे हुए हैं इसमें भी बराबर आएगा और इसमें भी बराबर आएगा। तो इस वोल्टेज के अक्रॉस में हम देख रहे हैं ये वाला रजिस्टेंस एक ये रजिस्टेंस और एक ये रजिस्टेंस। ये रजिस्टेंस इस ये पूरा वी वोल्टेज इन तीनों रजिस्टेंसों में जा रहा है। उसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी ये बाहर बाहर तीन रजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज इसमें भी बराबर जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से देखिए पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो करंट ये सप्लाई करंट है यहाँ पे बढ़ गई, तीन बराबर भागों में बढ़ गई, क्योंकि रजिस्टेंस बराबर बराबर है तो बराबर बराबर भागों में करंट बचेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं I/3 गया, यहाँ पे I/3 गया, यहाँ पे I/3 गया। फिर यहाँ पे देखिए दो पार्ट मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे करंट का बंटवारा होगा और रजिस्टेंस बराबर बराबर है, आर ही आर है, तो ये अभी दो भागों में बटेगा। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I/6, I/3 में 2 से भाग देंगे तो I/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे I/6 गया और यहाँ पे कितना जाएगा, I/6 जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये I/6 गया, ये I/6 गया। अब ये देखिए I/6 यहाँ पे भी बटेगा, I/6 हो जाएगा, यहाँ पे I/6 हो जाएगा, क्योंकि ये I/3 करंट यहाँ आया, I/6 भाग में बट गया। अब ये I/6 यहाँ आया और ये I/6 यहाँ आया, तो I/6 और I/6 जब मिल जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I/3। इसी तरीके से यहाँ पे भी करंट बटेगा, कितना, I/6, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा I/6। तो ये I/6 और ये I/6 मिलकर यहाँ पे कितना आ जाएगा, I/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये रजिस्टेंस और ये रजिस्टेंस देखना है, क्योंकि इसी रजिस्टेंस से मेरा पूरा भी जा रहा है। तो I/3, I/6, I/3, तो यहाँ पे V बराबर होता है I/R। तो इन सब रजिस्टेंसों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो I/3 इंटू ये कितना है, R, प्लस यहाँ पे कितना जा रहा है, I/6 इंटू R, फिर यहाँ पे कितना जा रहा है, I/3 इंटू R। अब यहाँ पे हम R कॉमन ले लिए हैं, 6 लघुत्तम ले लिए हैं, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। हमने I और R कॉमन ले लिया है, ठीक, I इंटू R। V बराबर 2 2 4 1 5/6 I इंटू R। अब इस I को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो V/I बराबर हो जाएगा 5/6 इंटू R, ठीक। अब जानते हैं चूंकि V बराबर होता है I इंटू R, अर्थात V/I बराबर हो जाएगा R। चूंकि ये जो V है ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, और ये करंट क्या है, सप्लाई करंट है। तो इस वोल्टेज और इस करंट के कारण जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना, टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर आएगा कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/I बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट, अर्थात ये जो रेजिस्टेंस हमने R इक्विवेलेंट जो R माने हैं यहाँ पे, R इक्विवेलेंट बराबर जो अभी R माना गया था यहाँ पे, वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 5/6 R। देखिए यहाँ पे भी 5/6 R आया है, यहाँ पे भी 5/6 R आया है। तो एक दूसरा मेथड है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, ये चौथा पॉइंट था मेरा। स्टार कनेक्शन ये ऐसा कनेक्शन होता है कि इसमें 3 तरीके के रजिस्टेंस जुड़े हो, 3 तरीके के रजिस्टेंस होते हैं। तीनों रजिस्टेंसों का एक सिरा पकड़ के कहीं एक बिंदु पे कनेक्ट होता है, और जो दूसरा सिरे होते हैं वो कहीं 3 अलग अलग जगहों पे कनेक्ट रहते हैं। जैसे
ये है R1, ये है R2, यह है R3। 3 प्रकार के रेजिस्टेंस है मेरे R1, R2 और R3। स्टार कनेक्शन ये बताता है कि तीनों रेजिस्टेंसों का एक पॉइंट कहीं एक बिंदु पे कनेक्ट होता है और बाकी जो पॉइंट है वो कहीं अलग बिंदु पे कनेक्ट रहेंगे, अलग अलग जगहों पे। इस तरीके से कनेक्शन होता है, इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन। 5वां होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, इसमें भी 3 रेजिस्टेंस होते हैं। डेल्टा कनेक्शन ऐसा होता है कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से कनेक्शन, जैसे ये पहला है, ये दूसरा पॉइंट है इस रेजिस्टेंस का इस रेजिस्टेंस का ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस का ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस तरीके से ये चक्र बना के जुड़े हुए रहते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को आप समझ लीजिए। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जब 3 फेज सर्किट पढ़ेंगे तो हम ये कनेक्शन डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो 3 फेज कनेक्शन होता है वो हमारे डेल्टा और स्टार कनेक्शन में ही होते हैं। जो भी मशीनें हमारी जो भी सप्लाई देती हैं वो 3 फेज लोड के लिए सप्लाई देती हैं। तो वह ये कनेक्शन हम 3 फेज जब एसी सर्किट पढ़ेंगे तब हम और डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतना ही यहाँ पढ़िए कि स्टार और डेल्टा में कन्वर्जन आता है। जैसे कि कोई रजिस्टेंस दे दिया, 3 रजिस्टेंस दे दिए गए हैं, स्टार कनेक्शन में है, उसका कुछ मान यहाँ दिया हुआ है कि स्टार कनेक्शन में इसका कुछ मान है, इसका कुछ मान है। 3 रजिस्टेंस ऐसे से कनेक्ट हुए हैं स्टार में। अगर हम इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना मान आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। पहले ये समझ लीजिए कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, अगर कोई सेम रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्ट है, अगर हम उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो जो मेरा वैल्यू आ रहा है, अगर जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगा, ये डेल्टा में जो मान आएगा वो मान अधिक आएगा। ये मोटी बात आप याद रखिए, कभी गलत नहीं करेंगे कोई क्वेश्चन। अगर कोई डेल्टा में कनेक्ट है, अगर हम उसको स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं तो कितना मान आएगा, वो मान कम आएगा। अगर डेल्टा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मेरे डेल्टा में कनेक्ट है वो मान ज़्यादा आएगा और जो स्टार में कनेक्ट है उसका मान कम आएगा। जैसे कि अगर 10 ओम का रजिस्टेंस मैं स्टार में कनेक्ट किया हूँ, अगर वो डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वैल्यू 10 से अधिक आएगी। अगर 10 ओम है, स्टार में है इस समय ये, तो अगर डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो ये अधिक आएगा। अगर कोई वैल्यू डेल्टा में 20 ओम है, अगर उसको स्टार में कनेक्ट कर दिए तो वो कम वैल्यू हो जाएगी स्टार में। ये चीज़ पॉइंट आप याद रखिए।